नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, उससे पहले रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस की ओर। सीहोर में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत निकाली गई रैली, मतदाताओं को किया गया जागरूक। श्यामपुर में बाल विकास विभाग ने चलाया बाल विवाह मुक्त अभियान। श्यामपुर गांव में निकाली गई जागरूकता रैली, ग्रामीणों को बाल विवाह रोकथाम की दिलाई शपथ। कोंडागांव में प्रशासन के समन्वय से पुनर्वास समिति की बैठक। नक्सल हिंसा से पीड़ित परिजनों से की गई चर्चा। पुलिस अधीक्षक ने दी गई सुविधा की ली जानकारी। अंबिकापुर में तीसरे चरण के मतदान को लेकर प्रशासन सख्त। असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई तेज। असामाजिक तत्वों को दी वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी। कवर्धा में आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले गिरफ्तार। 9 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। न्यायालय के आदेश पर आरोपियों को भेजा जेल। चलिए इसी के साथ आगाज करेंगे बुलेटिन का। छत्तीसगढ़ के सुपरस्टार फिल्मी कलाकार और धरसींवा विधानसभा के विधायक अनुज शर्मा से हमारे संवाददाता ने खास चर्चा की है। इस दौरान चुनाव को लेकर अनुज शर्मा ने क्या कुछ जानकारी साझा की है, आइए आपको भी सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ की एक ऐसी हस्ती के साथ वार्तालाप करने जिन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता के दिलों पर राज किया है। जी हाँ, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मध्यम वर्गीय परिवार से जन्मे और अब छत्तीसगढ़ के सुपरस्टार और पद्मश्री से नवाजे गए अनुज शर्मा जी, और देखा जा सकता है कि जनता का इतना स्नेह और प्रेम उन्हें मिला है कि अब वो धरसींवा विधानसभा से एमएलए भी हैं। जी हाँ, अनुज शर्मा जी की बात कर रहे हैं और आज चुनावी चर्चा में वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा उनसे संवाद करेंगे। अनुज जी, देखा जा सकता है कि जनता का जो है इतना प्रेम, इतना स्नेह आपको मिला। अब आप एमएलए बन चुके हैं, विधायक बन चुके हैं। जब आप जनता के बीच जाते हैं तो जिस नजरिए से जब फिल्मी पर्दे पर जनता आपको देखती है हीरो की नजर से, तो क्या अभी भी जनता जो है अपने जनप्रतिनिधि की नजर से आपको हीरो की तरह ही देखती है? बिल्कुल, जनता का प्यार और स्नेह आशीर्वाद मेरे लिए रहा है शुरू से, अभी भी है, और इसीलिए हम बहुत बड़े अंतर से जीते भी। और कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि क्षेत्र के विकास के लिए एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिनसे वो अपनी बात कह सके, उनकी बात को हर फोरम पे रख सके, प्रयास कर सके। देखिए, विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है, तो उसमें जितना काम हमने इतने कम समय में किया है वो एक बहुत रिकॉर्ड है। और उसमें ऐसा है कि बहुत कम समय में हमने काफी सारा काम करके दिखाया है। मतलब देखा जा सकता है कि जिस तरीके से फिल्मी पर्दे पर हम देखते हैं कि हीरो जो है जनता को बचाता है और कई सारी ऐसी मुश्किलें हैं जिससे वो निकालता है उन्हें, तो क्या आप भी जब एमएलए बन चुके हैं तो जनता को जो परेशानियां होती, जमीनी तौर की परेशानियां हैं आपके विधानसभा क्षेत्र में, उससे आप निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं? देखिए, जैसे छोटी छोटी समस्याएं थी, सड़कों का रिपेयरिंग करना है, स्कूलों के लिए फंड लाना है, या पानी की व्यवस्था है। हमारे यहाँ कुछ जगहों पर पानी की समस्या रही है लंबे समय से, तो अब उसको हमने सॉल्व करने के लिए प्रयास शुरू कर दिया है। अभी 2-3 महीना ही हुआ है, हमारे यहाँ कुछ एक जगहों पर पानी की समस्या रही है, तो अब वो उसके पीछे हम लग गए, तो वो आप देखिएगा कि बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, रेलवे क्रॉसिंग्स है, वहां पर अंडरपास या ओवर क्या बोलते हैं, फ्लाईओवर्स की जरूरत है। तो वो सारी चीजें आप देखिएगा, इन आने वाले 3-4 सालों के अंदर हमारे क्षेत्र में एक भी रेलवे क्रॉसिंग ऐसा नहीं बचेगा जहां पर कोई अंडरब्रिज या ओवरब्रिज ना हो। और पानी की भी जो समस्या है उसके लिए भी समाधान के लिए हम भिड़ चुके हैं, वो भी बहुत जल्द हम ठीक कर लेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा 11 की 11 लोकसभा सीटें छत्तीसगढ़ से और 400 पार का नारा, ये जो नारा है वो किस तरीके से पूरा किया जा सकता है? क्या कुछ रोड मैप जो है, क्योंकि आप देख सकते हैं 2 चरण के जो मतदान है वो समाप्त हो चुके हैं, तीसरे की तैयारी है, तो क्या कुछ तैयारियां हैं और ये जो एजेंडा एम है वो किस तरीके से पूरा किया जा सकता है? देखिए, हम लोग सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के जो सिपाही होते हैं वो वोट टू वोट बात करते हैं, एक एक वोट के लिए मेहनत करते हैं, एक एक घर तक जाते हैं, हर वार्ड, मोहल्ले, गांव, गली तक जाते हैं, और हम लोग पहले अपना काम शुरू करते हैं, बाद में हमारा प्रत्याशी तय होता है। भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा का कार्यालय पहले खुला, प्रत्याशी बाद में घोषणा हुई। तो हम लोगों को ये पता है कि हमें पार्टी के लिए
काम क्या करना है, और उसके बाद जब हमारे प्रत्याशी की घोषणा होती है तो फिर हम लोग दुगनी रफ्तार के साथ काम करते हैं। और अब की बार 400 पार की जो बात है वो इसलिए है कि बहुत सारे ऐसे प्रदेश है जहां हमें पहले सीट्स नहीं आती थी, अब उन जगहों पर भी देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सीट्स काफी संख्या में बढ़ेंगी। इंडी गठबंधन की अगर बात करें तो देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में ये गठबंधन जो है वो किया गया, लेकिन कुछ क्षेत्रों में देखा जा रहा है कि ये गठबंधन टूटता नजर आ रहा है, वहीं दूसरे प्रदेश में देखा जाता है तो सशक्त खड़ा है। तो इस गठबंधन को किस तरीके से देख रहे हैं? न इनका प्रधानमंत्री तय है, न इनका नेता तय है, न कोई भी ऐसी पार्टी है जो इतने सीट पे चुनाव लड़े कि मेजोरिटी आ जाए। तो इनके बीच आपस में सिर्फ उटव्वल ही है। ये सारे जो वंशवादी पार्टियां हैं वो सारे के सारे लोग एक हो गए हैं, क्योंकि उन्हें यह दिखाई दे रहा है कि देश की जनता जागरूक हो गई है। मोदी जी पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं और उसके लिए उस तरह से काम करते हैं अपने परिवार के लिए। ये तो सब वो पार्टियां हैं जो अपने परिवार के लिए काम करती हैं। तो ये देश की जनता जानती है और ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब की बार 400 पार है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जब ट्विटर पे देखते हैं तो उन्होंने ट्वीट किया है कि जो प्रदेश की जनता है वो अब की बार दूर से नमस्कार करने वाली है मोदी जी को। उसे किस तरीके से देखते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सब जुमले हैं उनके। और आप जब जमीनी हकीकत आप देखेंगे तो एक भरोसा है मोदी जी पर। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आया था, कांग्रेस इंतजार करती रही कि भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र को जारी करे, उसके बाद फिर हम अपना घोषणा पत्र लेके आएंगे। हमने अपना संकल्प पत्र जब लाया तो हमने कहा कि 3100 रुपए में हम धान खरीदेंगे 21 क्विंटल। हमने कहा कि महतारी वंदन में हम 1000 रुपए महीना देंगे। हमने कहा कि 2 साल का बचा हुआ बोनस देंगे। ये बात हमने की, 2 दिन उन्होंने इंतजार किया, 2 दिन बाद वो अपना घोषणा पत्र लेके आए और हमने 3100 बोला तो उन्होंने 3200 कह दिया। हमने बोला कि हम 2 साल का बोनस देंगे और 1000 रुपए महतारी वंदन में देंगे, तो अपने घोषणा पत्र में नहीं लाया। बाद में उन्होंने ऐड किया कि हम 12,000 देने वाले थे, उन्होंने 15,000 कह दिया। क्या छत्तीसगढ़ की जनता ने उनके 15,000 पर यकीन किया? नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था ये झूठ बोलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के 12,000 जो कि 15,000 से कम थे उस पर भरोसा किया। क्यों? क्योंकि ये मोदी की गारंटी थी, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास था। जिस पे लोगों ने 15,000 पे भरोसा नहीं किया, 1 लाख पे करेंगे सोचते हैं आप? उनके पास कोई प्लान है? उनके पास कोई रूट प्लान है कि वो 1 लाख रुपए दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं, आडंबर करने का काम करते हैं। ये झूठ बोलने वाली पार्टी, इतने सालों तक इनकी सरकार रही, क्या क्या इन्होंने देश के लिए? आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, पिछले 10 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में देश कहां से कहां पहुंच गया। हम 11वीं से 5वीं अर्थव्यवस्था हो गए और हम बोल रहे हैं कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे आने वाले समय में, और 2047 का हमारे पास रोड मैप है। इनके पास क्या है? ये तो देश कहां होना चाहिए, कहां है, किस जगह स्टैंड करना चाहिए, इस चीज का नजरिया ही नहीं है इनके पास। ये उस तरह की बातें नहीं कर रहे हैं, ये तो लोगों को भ्रम में डालने का काम कर रहे हैं। मतलब देखा जा सकता है कि जो 5 न्याय कांग्रेस पार्टी दे रही है युवाओं के लिए, श्रमिकों के लिए, नारी के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, ये 5 न्याय क्या है, जनता उस पर भरोसा नहीं करने वाली। जैसे कि आपने कहा कि विधानसभा में नहीं किया तो लोकसभा में उसी तरीके की स्थिति नजर आ रही है। 100%। इनके पास प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, इनको अच्छे प्रत्याशी नहीं मिले लोकसभा चुनाव में। ताम्रध्वज साहू जी दुर्ग से हारे, उनको महासमुंद से चुनाव लड़ा रहे हैं। एक आरंग से हारे, उनको जांजगीर से चुनाव लड़ा रहे हैं। एक भिलाई से बड़ी मुश्किल से जीते हैं, उनको बिलासपुर से चुनाव लड़ा रहे हैं। रायपुर में विकास उपाध्याय जी को चुनाव लड़ा। तो इनके पास तो प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं कि चुनाव लड़ा सकें लोकसभा का। और इनके खुद नेता स्टेटमेंट देते हैं कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल नहीं बन पा रहा है। वो तो हताश, निराश है। तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर बड़े मार्जिन के साथ जीतेगी। छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें जीत रहे हैं, और जो पिछले 4 सीटों पे चुनाव हुआ उसके रुझान आए हमारे पास, तो उसमें हम 100% जीत रहे हैं 4 सीट में, और ये 7 के 7 भी जीतेंगे जो बाकी हैं। एक और ज्वलनशील मुद्दा है आरक्षण को लेकर के। आप देख सकते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का वीडियो है वो भी काफी ज्यादा वायरल हो, हालांकि वो एडिटेड है, इस तरीके के जो है कयास लगाए जा रहे हैं। उसमें देखा जा सकता है आरक्षण को लेकर के जो बयान है, भाजपा का कहना है वो वीडियो एडिटेड है, और आरक्षण को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी भाजपा पर निशाना साधती हुई नजर आ रही है कि आरक्षण देना नहीं चाहती है भाजपा। तो उसे किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ आदिवासी प्रदेश है, देखा जा सकता है आदिवासी जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा है। आप कांग्रेस के प्रोपेगेंडा की बात कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, बाकी समस्त बड़े नेताओं ने
जब ये बात कह दी है सार्वजनिक तौर पर कि समाप्त नहीं किया जाएगा आरक्षण, संविधान नहीं बदला जाएगा, ये बात प्रधानमंत्री जी ने कही, ये हमारे सारे बड़े नेताओं ने कही है, इस पे यकीन करिए। हम लोग जो कहते हैं वो करने वाली पार्टी है। ये लोग तो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं, अनर्गल बातें कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं, लेकिन देशवासी इनके भ्रम जाल में नहीं फंसने वाले हैं। एक आखिरी और अहम सवाल, जब देखा जाता है तो कांग्रेस पार्टी लगातार इस तरीके के बयान दे रही है कि धर्म पर राजनीति भाजपा कर रही है, महंगाई पर बात नहीं की जाती, बेरोजगारी पर बात नहीं की जाती, भ्रष्टाचार पर बात नहीं की जाती और तमाम ऐसे जमीनी तौर के मुद्दे हैं जिन पर बात नहीं की जा रही है और धर्म पर केवल राजनीति की जा रही है। इनके इस बयान को किस तरीके से देख रहे हैं? हम पक्के मकानों की बात करते हैं, हम हर घर में साफ पानी की बात करते हैं, हम 5 लाख रुपए तक इलाज की बात करते हैं, हम 1000 रुपए हर महीना महतारी वंदन की बात करते हैं, हम 2 साल के बोनस की बात करते हैं, हम 3100 रुपए में धान लेने की बात करते हैं। इस वक्त कांग्रेस वाले कहां होते हैं? और निश्चित तौर पर धर्म की बात करेंगे, अपनी परंपराओं की बात करेंगे, अपने समृद्ध विरासत की बात करेंगे, अब हमारी संस्कृति की बात करेंगे, और ये हमारा गौरवपूर्ण इतिहास है, उस पर क्यों न गर्व करें। और अगर इनको इन बातों से कोफ्त है, इनको अगर इन बातों पे आपत्ति है तो करें। भारतीय जनता पार्टी भारतीयता के साथ काम करने वाली पार्टी, भारतीय जनता पार्टी भारत के जनता की पार्टी है। तो देखा जा सकता है कि मतलब जब आप भी अपने विधानसभा क्षेत्र में दौरा करते हैं तो जब 4.5 महीने का जो रिपोर्ट कार्ड है वो जनता के समक्ष रखते हैं तो उनका क्या रिस्पांस रहता है, जनता का फीडबैक क्या है जब आप उनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं भारतीय जनता पार्टी को लेकर के? 100% हमारे साथ है। मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में 17 बिंदुओं का घोषणा पत्र जारी किया था अपने विधानसभा के लिए। 17 में से 8 बिंदु पे इन 3 महीनों में काम हमने शुरू कर दिया था। 8 बिंदुओं पे काम शुरू हो गया। तो लोगों को समझ में आता है कि आप जो कहते हैं वो करने वाले लोग हैं, तो आपके लिए भरोसा है। अब मैं आपको 100% बता रहा हूं, हम विधानसभा चुनाव में जितने वोटों से जीते थे अपने विधानसभा में, उससे ज्यादा वोटों से जीतने वाले हैं और रिकॉर्ड वोटों से जीतने वाले लोकसभा में। एक और हम आपसे एक डायलॉग सुनना चाहेंगे, पॉलिटिकली अगर वो तंज हो किसी पार्टी के लिए तो वो भी समझ में आएगा। कोई एक ऐसा डायलॉग बोलिए जो जनता को भी लुभावना लगे। अभी तो हमारा एक डायलॉग बहुत पॉपुलर हो रहा है कि हमन वादा करे रहन अपन घोषणा पत्र में, अपन संकल्प पत्र में ठाए ठाए पूरा छत्तीसगढ़ में काम चलत है साए साए, नक्सली मन ला हमर जवान मन उड़ात है धाए धाए, और आप मन के अकाउंट में पैसा आवत है फाए फाए, कांग्रेसी मन अकबका गे त कहत है आए बाए, और कमल के बटन दभी 7 तारीख के टाए टाए, कार की कांग्रेस लय चुनाव में कहना है बाय बाय। तो इस तरीके से जो है अनुज शर्मा जी ने बताया कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति को कैसे देख रहे हैं और जनता को जब विधानसभा में भी भरोसा नहीं हो पाया है तो लोकसभा में किस तरीके से भरोसा किया जा सकता है कांग्रेस पार्टी पर, इस तरीके का अनुज शर्मा जी का कहना है। एक ऐसी हस्ती है जो कि पद्मश्री से अवार्डेड है और देखा जा सकता है कि जनता को सबसे ज्यादा प्रिय है, क्योंकि जब फिल्मी पर्दे पर किसी हीरो को देखा जाता है तो आंखों का सितारा बन जाता है और जनता जानती है कि वो उनकी सहायता करेगी, मदद करेगी। और फिर उसके बाद देखा जाता है कि जब एमएलए भी बनते हैं तो अपने विधानसभा धरसीवा में देखा जा सकता है कि वो लगातार काम कर रहे हैं और जनता का फीडबैक भी उनकी तरफ काफी ज्यादा अच्छा आ रहा है। कैमरामैन नरेश राव के साथ करिश्मा सोनी, साधना प्लस न्यूज, छत्तीसगढ़। तो चलिए इसी के बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। इन्होंने देख महतारी वंदन योजना के खाता में 1000 रुपया है। हाँ माँ, साल के 12,000 रुपया आते खाता माँ, तभी तो कही थो जेन बना है तेन तो सवाही, हम सबके वोट मोदी ला जाही। सही कहे ना।
स्वागत है आपका एक बार फिर। ब्रेक के बाद रुख करेंगे खबरों की ओर। रायपुर राजधानी की नगर निगम नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे से हमारे संवाददाता करिश्मा सोनी ने खास बातचीत की है। चुनावी चर्चा में महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ खास कर रही है और महिला वोटर साधने के लिए क्या कुछ प्रयास कर रही है, इस पर हमारे संवाददाता ने चर्चा की है। आइए आपको सुनवाते हैं नेता प्रतिपक्ष ने क्या कुछ चुनाव को लेकर कहा है। माहौल है, तीसरे चरण का मतदान 7 तारीख को होना है, जिसके लिए देखा जा सकता है चुनावी चर्चा में हमारे साथ रायपुर नगर निगम नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उनसे सीधा संवाद करेंगे। महिला वोटर्स की अगर बात करें तो महिला वोटर्स की संख्या पुरुषों से ज्यादा है छत्तीसगढ़ में। ऐसे में महिलाओं को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ कवायद कर रही है? देखिए, आप सबको मेरा नमस्कार है। और रही बात महिलाओं को साधने की कयावत का, तो ये तो विषय ही नहीं है। महिलाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति से प्रभावित हैं और हमारी कार्यप्रणाली से प्रभावित हैं। और इन सब के बाद जो माननीय नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने महिलाओं के लिए जो किया है उससे महिलाएं हैं स्वफुर्त होकर घर से निकल रही हैं और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रही हैं। आप लोगों को मालूम है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले विधानसभा चुनाव में सभी महिलाओं को मात्र 1,000 रुपए महिलाओं को देने की घोषणा की थी। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। चुनाव के तुरंत बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने अपनी घोषणा पे अमल किया और आज महतारी वंदन के तहत प्रत्येक महिलाओं को, जो गरीब परिवार की महिलाएं हैं, उनको 1,000 रुपए मासिक मिल रहे हैं। 2 किस्त उनको मिल चुका है, तीसरी किस्त भी उनके 1-2 दिन में उनके खाते में आ जाएगी। तो हमने महिलाओं को साधने जैसा विषय हमारे पास कुछ नहीं है। देश की महिलाएं हैं, स्वस्फूर्त हमारे साथ है। दूसरी ओर देखा जा सकता है कांग्रेस पार्टी नारी न्याय महालक्ष्मी योजना लेकर मैदान में उतरी है। 1 लाख रुपए सालाना देने की बात वो करते हैं और 50 लाख से ज्यादा फॉर्म्स भी भरवा चुके हैं। उसका कितना असर आप समझते हैं कि होगा इस लोकसभा चुनाव में? देखिए, कांग्रेस की जो पार्टी है वो अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। जनता को उन पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। आपको शायद ध्यान में होगा, जब हमने महतारी वंदन योजना की शुरुआत विधानसभा चुनाव में अपने घोषणा पत्र में रखा था, तो वो कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। और आज वही कांग्रेस की जो पार्टी है महिलाओं को झूठे सपने दिखा रही है, झूठे वादे कर रही है। छत्तीसगढ़ की महिलाएं हैं, वो इन सब चीजों को अच्छे से समझती हैं। एक और उनके माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि प्रत्येक परिवार से सिर्फ एक गरीब महिला को इस प्रकार की योजना का लाभ मिलेगा, ऐसा वो झूठा वादा कर रहे हैं। मगर वहीं दूसरी ओर प्रत्येक महिला से इस प्रकार का फॉर्म भरवाया जा रहा है, मगर छत्तीसगढ़ की महिलाएं हैं झूठे झांसे में नहीं आने वाली है और इनका कोई भी असर इस चुनाव में हमको देखने को नहीं मिलेगा। 11 की 11 लोकसभा सीटने का एम रखा गया है, साथ ही में 400 पार का नारा दे रहे हैं। किस तरीके से ये पूरा हो सकता है? हम जीतेंगे। हम पूरी 11 विधानसभा सीट है वो जीतेंगे। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, कुछ समय बाद परिणाम आएगा तो आप देखेंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनकी कार्यप्रणाली और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी है वो जिस प्रकार का कार्य कर रही है और जो पिछला कांग्रेस का अनुभव है, कांग्रेस का जो 5 साल का कार्यों का अनुभव है, उससे जनता ने सबक ले लिया है। आप देखिएगा, पूरी जो लोकसभा की जो जितनी सीटें हैं 11 की 11 लोकसभा है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उसका परिणाम आएगा। और मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ, महिला होने के नाते, कि इसमें महिलाओं की भूमिका है वो निर्णायक रहेगी। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, नगर निगम नेता प्रतिपक्ष हैं। इससे पहले भी देखा गया अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश भी की गई। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जो पद पर बैठे हैं वो उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं रायपुर राजधानी के लिए? देखिए, 15 साल से नगर निगम में कांग्रेस के महापौर हैं। आप देखिए, जो मूलभूत सुविधा, जो नगर निगम का जो मूल दायित्व होता है, नाली, बिजली, सड़क, सफाई, विद्युत व्यवस्था, ये सब करने में नगर निगम पूरी तरीके से नाकाम रही है। जनता है वो छोटी छोटी सुविधाओं के लिए तरस रही है और जो महापौर है वो दूसरे कार्यों में मस्त है। आप स्वयं देख सकते हैं कि महापौर के जो भाई हैं उन पर घोटालों का लगातार आरोप लगा है। हमने उनसे कहा था, भाई, कि आप नैतिकता के आधार पर आप इस्तीफा दे दीजिए। आपके घर में भी एक संकट चल रहा है, आप अपने भाई की ओर और अपने केस की ओर ध्यान दीजिए। और जो छत्तीसगढ़ रायपुर शहर की जो जनता है, रायपुर शहर की जो चारों विधानसभा की जनता है, उन्होंने आपको सिरे से नकार दिया है। तो आपको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, पर शायद नैतिकता उनमें है नहीं, बाकी नहीं है, इसलिए उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। मगर अब 4-6 महीने में नगरीय निकाय भी चुनाव है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमको पूरा विश्वास है कि जनता है वो कांग्रेस पार्टी को जड़ से उखाड़ कर फेंकेगी।
मतलब कि लोकसभा के बाद जब नगरीय निकाय चुनाव होने वाले होंगे तो भारतीय जनता पार्टी रायपुर राजधानी में मजबूती से खड़ी हुई नजर आई। बिल्कुल बिल्कुल, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि इस बार जो महापौर होगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा और ज्यादा से ज्यादा जो पार्षद हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो हमारी पार्टी के ही होंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि हम 70 की 70 सीटें जो रायपुर शहर में हैं वो हम सारी सीटें जीतें और महापौर भी हमारी पार्टी का बने। ये थी हमारे साथ नगर निगम नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे जी, जिन्होंने चुनावी चर्चा की, साथ ही में लोकसभा के साथ साथ नगरीय निकाय चुनाव की भी चर्चा हमने की। किस तरीके से 70 की 70 सीटें जो है दिखा जा सकता है नगर निगम की, उन पर जो है भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती से इस बार टिकी हुई नजर आने वाली है। कैमरामैन नरेश राव के साथ करिश्मा सोनी, साधना प्लस न्यूज। जल्द हाजिर होंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। देख देख बाबू, हमारे खाता में बचत के अंतर राशि आए है। हाँ बेटा, पूरा प्रदेश में सरकार है 44,000 करोड़ किसान मन ला दे और सब ले ज्यादा पूरा देश में धान की कीमत घलो देवा थे। अबे तो सब कथे बाबू, जेन बनाए हैं तेने सवारी, हम सब के वोट मोदी ला जाही। जेन बनाए हैं तेने सवार ही, हम सबके वोट मोदी ला जाही। स्वागत है आपका एक बार फिर। ब्रेक के बाद रुख करेंगे खबरों की ओर। श्यामपुर में महिला और बाल विकास विभाग की तरफ से बाल विवाह मुक्त अभियान संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 2 मई को कोंडागांव क्षेत्र के श्यामपुर गांव में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जनपद पंचायत सभापति पिंकी राठौड़, ग्राम पंचायत श्यामपुर सरपंच टोकेश्वरी नेताम विभा ने उपस्थित ग्रामीणों को बाल विवाह रोकथाम की शपथ दिलवाई। तो साथ ही रैली का आयोजन करते हुए दीवार लेखन का कार्य महत्वपूर्ण चौक चौराहों के विभिन्न स्थानों पर किया गया, जिसमें बाल विवाह रोकने संबंधी नारों को लेखन भी किया गया। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। सुना था हमार प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति मिल गए। हमारे जैसे 18 लाख गरीब परिवार ला पक्का मकान मिलने वाला है। उतमिल नहीं रही, जेन बनाए हैं तेने तो सवारी, हम सबके वोट मोदी ला जाही। जेन बनाए हैं तेने सवार ही, हम सबके वोट मोदी ला जाही। गरीब के हक स्वागत है आपका एक बार फिर। ब्रेक के बाद रुक करेंगे खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में लगातार मतदान के परसेंटेज में बढ़ोतरी के लिए जिला निर्वाचन आयोग अपनी तरफ से नवाचार के नए नए कार्यक्रम करता नजर आ रहा है। वहीं आज की अगर बात करें तो रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह के साथ साथ रैपिडो के सभी कर्मचारियों ने बाइक रैली निकाली। इस बाइक रैली के अंतर्गत मतदान को लेकर जागरूकता फैलाने को लेकर कार्यक्रम किया गया। इसे लेकर हमारे संवाददाता करिश्मा सोनी ने मतदान परसेंटेज में जागरूकता को लेकर कलेक्टर गौरव सिंह के साथ खास बातचीत की है। आइए आपको भी सुनाते हैं। सीट में देखा जा सकता है कि ज्यादा मतदान के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग अलग विभिन्न तरीके के नवाचार के कार्यक्रम हो रहे हैं। हमारे साथ रायपुर के कलेक्टर गौरव सिंह जी जुड़े हैं। सर, आज देखा जा सकता है रैपिडो के साथ कोलैबोरेशन करके जो है आज एक बाइक रैली निकाली जा रही है, फ्री राइड्स भी दी जाएंगी। किस तरीके से जनता का भी रिस्पॉन्स रहने वाला है? देखिए, ये रैपिडो के साथ कोलैबोरेशन नहीं है, ये रैपिडो का कार्यक्रम है। हम केवल झंडी दिखाने आए हैं। इनका पूरा कार्यक्रम इनका है और ये हमारे स्वीप कार्यक्रम की सफलता है कि हम लोगों तक पहुंचे हैं। अब संगठन अपने आप आकर आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। हम देखेंगे कि इनकी भूमिका को नियमों में रहते हुए कैसे और नियोजित किया जा सकता है।
लगातार देख सकते हैं कि वोट परसेंटेज को बढ़ाने के लिए आप काम कर रहे हैं। जनता का क्या कुछ रिस्पांस रहता है जब आप उनके घर तक पहुंचते हैं, या फिर हम देखते हैं बाइक रैली भी निकाली जा रही, तमाम तरीके के कार्यक्रम हो रहे, जनता किस तरीके से फीडबैक देती है? देखिए, निसंदेह रूप से अच्छा फीडबैक है। लोगों में बड़ी वो है कि हम इस बार चुनाव के लिए करेंगे। लोग अपने तरीके से, मैं देख रहा था कि हमारे रायपुर के जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं, परसों उनके साथ बैठक हुई थी, कल उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी के साथ लोगों तक पहुंचना शुरू किया है। तो ऐसे तमाम प्रयास हैं। मुझे लगता है इन प्रयासों को के सकारात्मक परिणाम आने चाहिए। कुछ क्षेत्र में लोग नाराज भी चल रहे हैं, कहा जा रहा है कि व्यवस्था उस तरीके से नहीं है, और पिछली बार भी देखा गया कि उस तरीके से जो सांसद ने काम नहीं किया है तो उसको लेकर के वोट नहीं देंगे। उसे किस तरीके से जो है संभालेंगे? देखिए, अगर कहीं पर कोई समस्या है तो हमारी व्यवस्था के लोग उनको कर रहे हैं और मामले को सुलझा रहे हैं। कई समस्याएं ऐसी होती हैं जिनमें समय लगता है, तो अगर शुरुआत हो जाती है तो लोगों को संतुष्टि मिलती है। लेकिन फिर भी मैं उन सबसे अनुरोध करूंगा कि हम सब व्यवस्था के लोग आपके साथ हैं, करेंगे, लेकिन देश से ज्यादा हमें अपने व्यक्तिगत लाभ की ओर नहीं देखना चाहिए। युवा वोटर्स के लिए कोई अपील? युवा वोटर्स देश का भविष्य है। उनसे मैं कहूंगा कि पहले खुद मतदान करें, अपने दोस्तों को मतदान कराएं, अपने घर के बड़े बुजुर्गों को मतदान कराएं और देश के भविष्य के निर्माण में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। तो ये थे हमारे साथ रायपुर के कलेक्टर गौरव सिंह जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है यहाँ पर बड़ी एक रैली निकाली जा रही है। रैपिडो द्वारा ये रैली निकाली जा रही है, जिसमें जनता को फ्री राइड्स भी दी जाएगी। और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जनता को लगातार जागरूक करने के लिए किस तरीके से मतदान किया जाए। युवा वोटर्स को 18 साल से जो कि ऊपर हो चुके हैं, उन्हें किस तरीके से वोट देना चाहिए और अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। कैमरामैन नरेश राव के साथ करिश्मा सोनी, सादा प्लस न्यूज, छत्तीसगढ़। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। आपसे लेंगे विदा। नमस्कार। कौन नहीं चाहता कि उसकी खूबसूरत पर्सनैलिटी हो, वो भी फिल्मी एक्टर्स की तरह, मॉडल्स की तरह दिखे, लोग उसे घूम घूम कर, मुड़ मुड़ कर देखें। सबका दिल करता है